मेरा नाम है प्रियंका। आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक फ्रेंड्स के बारे में। ये वीडियो पहले ही बता दूं, सारे दोस्तों के लिए नहीं है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं, नेक्स्ट लेवल के, और वो हर चीज़ को इस तरीके से घुमाते हैं और तुम्हें इतना घुमाने की कोशिश करते हैं और तुम्हें किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट कर ही लेते हैं। तो ऐसे हिपोक्रेट्स दोस्तों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, मुझे बताना कमेंट्स में कि तुम क्या इस स्टोरी से खुद को रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक बार एक फॉक्स होता है, वो खाना चुराने जाता है। वो गलती से ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप से अपनी बॉडी को तो बाहर निकाल लेता है, पर उसकी टेल उस ट्रैप में अटक के कट जाती है, तो वो टेललेस बन जाता है वो फॉक्स। अब क्या होता है, उस फॉक्स के दिमाग में आता है, अरे मैं तो अब पूछ ही नहीं रही, कट गई है मेरी पूछ, तो अब मैं क्या करूँ। अब पता है क्या होगा मेरे साथ, वो फॉक्स खुद से सोचता है। अब वो सोचता है कि अब मैं अपने बाकी दोस्तों के पास जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरी तो पूछ ही नहीं है, कट गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सभी दोस्तों को जाके मैनिपुलेट करूँगा कि वो भी अपनी पूछ कटवा लें या हटा दें, और उन सबको रीज़न ये दूंगा, ये फॉक्स सोच रहा है, ये दूंगा कि वो टेल बहुत बेकार होती है और उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो बेसिकली इसका डबल मीनिंग, डबल पर्पस कंप्लीट हो रहा है उन सबको मैनिपुलेट करने से। पहला कि कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, और दूसरा ये उनको मैनिपुलेट करके उनकी भी टेल्स कटवा देगा। तो ये अपने आइडियाज़ उन सबको सुनाता है, बाकी फ्रेंड्स को। उन बाकियों में से एक समझदार फॉक्स होता है, वो इस फॉक्स को बोलता है, तुम हमें ऐसी सलाह नहीं देते अगर तुम्हारी खुद की पूंछ कटी नहीं होती तो। क्योंकि वो समझदार फॉक्स था, वो समझ गया कि ये वाली लोमड़ी उन सबको बेवकूफ़ बना रही है। बिल्कुल इसी तरीके से कभी कभार, और मैं हमेशा नहीं कह रही, कभी कभार ऐसी सिचुएशंस ज़रूर होती हैं जब हमारे बेस्ट फ्रेंड्स तैयार होते हैं हमें बैकस्टैप करने के लिए, हमें धोखा देने के लिए। उन हिपोक्रेट से, हिपोक्रेट शब्द का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी बात पे कायम नहीं रहता। दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। जो बोलता कुछ है और करता कुछ है, वो होता है हिपोक्रेट। वो है ऐसा इंसान जो तुम्हें तो बोलेगा अभी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, खेलने चलते हैं। वो तुम्हें इसीलिए बोल रहा है कि उसने पढ़ाई नहीं करी, थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि वो ऑलरेडी घर में पढ़ चुका है, इसीलिए वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका कंपटीशन ही कम होगा, उसके क्लास में फर्स्ट आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये बच्चा कर क्या रहा है, ये माइंड टैक्टिक्स से इस बच्चे को मैनिपुलेट करके अपना कंपटीशन कम करने की कोशिश कर रहा है कि तुम अभी पढ़ाई मत करो, चलो चल के खेलते हैं, क्योंकि ये घर से पढ़ के आ चुका है ऑलरेडी। अब इस बात को तुम्हारी लाइफ से और ज़्यादा रिलेट करने के लिए चाणक्य ने जो कहा था वो बताती हूँ। तो चाणक्य ने कहा था कि जब भी लोग तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल लें, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये वाला बच्चा इस बच्चे का अभी तक दुश्मन था, अभी तक इन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, एकदम से बच्चा इसका फ्रेंड बन गया, अचानक से ही, बिना किसी रीज़न के ये इसका फ्रेंड बन गया और इसको आके बोल रहा है चलो हम खेलने चलते हैं। इसको हमेशा इसके घर से खेलने के लिए ले जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं पढ़ने नहीं देता और कहता है चलो बातें करते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। पहले इसका एनिमी था, अब दोस्त बन गया, सपोज ये एग्जाम्पल है। तो चाणक्य ने कहा था कि जब भी लोग तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल लें, बिहेवियर बदल लें, तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा संभल के रहना। क्योंकि अकारण जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, अकारण ही जो लोग तुम्हारी साइड हो जाते हैं एकदम से ही, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के, उन लोगों से तुम्हें बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जब व्यक्ति मित्र और शत्रु के बीच का भेद करना भूल जाए ना, तो समझ लो उसने अपने पतन की ओर अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जब वो व्यक्ति इस एनिमी की बातों में आ जाए, उस टाइम समझ लो कि इसने अपना पतन की ओर पहला कदम उठा लिया है। तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कौन तुम्हारे दोस्त हैं और कौन तुम्हारे दुश्मन हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे दोस्तों के मास्क लगाए हुए चेहरे हों जिनके पीछे दुश्मन हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हिपोक्रेट्स को तुम्हें खुद से अनमास्क करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद से ही समझ आ पाएंगी कि कौन तुम्हारा दोस्त है, मित्र है, कौन शत्रु है। ये सब चीज़ें तुम्हें एक्सपीरियंस से, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, बिहेवियर से ही समझ आ पाएंगी। ये जो बात चाणक्य ने कही है, इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा हिंट भी दिया है उस इंसान के लिए जिसे समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान मेरा फ्रेंड है, मित्र है या शत्रु है। उसे कैसे डिकोड किया जाए कि वो फ्रेंड है या एनिमी है। उसके लिए उसके बिहेवियर को नोटिस करो। ये देखो कि पहले क्या वो तुम्हारा शत्रु था और क्या अब वो अचानक से तुम्हारा दोस्त बन चुका है, और उसकी दोस्ती का तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये देखने की कोशिश करो। और यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही है, और मुझे पता है इस वीडियो पे भी काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे कि मूवीज़ में तो ऐसा होता है, एनिमीज़ होते हैं। और फ्रेंड्स, मूवीज़ को छोड़ दो, जो मूवीज़ की दुनिया है ना, वो रियल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड है, दोनों में बहुत फ़र्क है।
अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली हो सकता है तुम्हारे पास तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स भी हों, कुछ दोस्त तुम्हारे बहुत अच्छे हों, बट यहाँ पे उन दोस्तों के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे फेक फ्रेंड्स और हिपोक्रेट्स के बारे में बात हो रही है। अब इन चीज़ों को जो मैंने समझाया इन्हें सारे फ्रेंड्स पर अप्लाई मत कर लेना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डेफिनेटली सबकी लाइफ में होते हैं और तुम भी इस बात को खुद एक्सेप्ट करोगे किसी ना किसी दिन। जब इस चीज़ को फेस करोगे और जब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी, उस दिन तुम जाके इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। तो सिर्फ अपनी आंखें ही खुली मत रखो, अपना दिमाग भी खुला रखो। इंसान की बातों को तो सुनो ही ध्यान से, पर उनकी सोच को भी समझने की कोशिश करो कि उनकी बातों के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, और क्या उनकी बातों को जब तुम अपनी लाइफ पे अप्लाई करो तो क्या उससे तुम्हारी लाइफ और ख़राब हो सकती है या और संवर सकती है। ये अंतर, ये भेद देखना मत भूलना किसी भी दोस्त की बात सुनने से पहले। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।